Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to heterotrophic mode of nutrition part 2. Today we will discuss about the saprophytic mode of nutrition and the symbiotic mode of nutrition in plants. So let's start from the saprophytic mode of nutrition in plants. Some organisms survive on decaying food and organisms. कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो कि ज़िंदा रहते हैं. Decaying food मीन ऐसा खाना जो कि ख़राब हो जाता है and organisms मीन्स मुर्दा जानवर. ऐसे जानदार जो कि अपनी नॉरिशमेंट हासिल करते हैं मुर्दा जानवरों से और ऐसे खाने से जो कि गल सड़ कर ख़राब हो जाता है, उन ऑर्गेनिज़म्स को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स. और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. The organisms that survive because of the saprophytic nutrition are called saprophytes. As I have told you कि जो saprophytic mode of nutrition follow करते हैं उनको हम saprophytes कहते हैं. The saprophytes secrete the digestive juices on the decaying and the dead matter. Saprophyte जो होते हैं वो मतलब फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं कि वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं डिकेइंग और डेड मैटर के ऊपर. These juices converted the matter into a solution and the saprophytes that absorb the nutrients from the solution. वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो जो डिकेइंग मैटर होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, और फिर जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो उस सॉल्यूशन से क्या हासिल करते हैं? अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं. एग्जाम्पल्स आर द ब्रेड मोल्ड. फंगाई. फंगाई क्या है? ईस्ट एंड मशरूम एग्जाम्पल्स हैं फंगाई की. आर अ सैप्रोफाइट्स. ब्रेड मोल्ड एंड फंगाई क्या हैं? सैप्रोफाइट्स हैं. डैट कैन बी फाउंड जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑन द स्टेल फूड. स्टेल फूड मीन बासी खाने के ऊपर. एंड पिकल्स और पिकल मीन अचार. विच आर एक्सपोज टू द हॉट एंड द ह्यूमिड इन्वायरमेंट जो कि कहाँ पर रखे जाते हैं? खुली फ़िज़ा में. जैसे हवा होता है, हवा में नमी होती है. अगर आप खाने को बग़ैर ढककर या अचार को बग़ैर ढके खुली हवा में छोड़ दें तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर क्या आ जाती हैं? एक फंगल लेयर आ जाती है, एक ग्रीन कलर की वाइट कलर की लेयर आ जाती है. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं. As you can see on this bread that white cotton like structure is present. These are called fungi. So now the symbiotic mode of nutrition in plants. Sometimes organisms live together to share shelter and food with each other. These are said to have a symbiotic relationship. So the symbiotic relationship means the different organisms are living together to share the shelter and the food. So example, fungi live in the roots of the trees. Fungi जो होता है वो plant की roots में रहता है. These fungi take the food from the tree. ये fungi क्या लेता है? plant जो food बनाता है sunlight की मदद से, fungi plant में से वो food absorb करता है, लेता है. एंड इन रिटर्न और रिटर्न में जो फंगाई क्या करता है? फंगाई हेल्प द ट्री इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. मीन इफ द प्लांट इज गिविंग द फूड टू फंगाई देन इन रिटर्न फंगाई हेल्पिंग द प्लांट to absorb the water and nutrients from the soil. So by this they both are getting benefit from each other. Such type of relationship is known as symbiotic relationship.